नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और आप देख पा रहे होंगे आज की इस पॉडकास्ट में जाना माना चेहरा जिनको आप बहुत पहले से पहचानते हैं, मिस्टर राघव मिश्रा, जिनका हाल ही में एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही अच्छे, ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट्स में से एक जानने माने वाले स्टूडेंट ये हमारे। अपने करियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, लगन से मेहनत करना, अच्छे से क्लास टाइम पे आना, अच्छे से मॉक लगाना और अच्छी प्रैक्टिस के बाद एक अच्छे मुकाम को हासिल करना का जीता जाता उदाहरण राघव मिश्रा आपके सामने मौजूद है। आज हम लोग सुनेंगे इनसे इनकी जीवन कथा, इनकी सफलता की कहानी कि आखिर इन्होंने अपने आप को किस तरीके से, किन ठोकरों को पार करके, किन गड्ढों में जाके गिर कर और उससे वापस निकल कर इस मुकाम तक, इस मंजिल को हासिल किया। ये पूरी सफलता की कहानी राघव मिश्रा की जुबानी आप जरूर सुनेंगे हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका राघव जी। सर बताइए, बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी वैसे इंसान के जीवन में बहुत सी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन हमें ये जानना होता है कि एक इंसान जब सफल हो जाता है तो आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या क्या होते हैं। क्या बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है? यह भी कहना बहुत आसान नहीं है कि सर हमने तो बस शुरू किया और खत्म हो गई, यूं पा गए। मैं तो सर रात में सोया और सुबह उठ के चले गए और बेहतरीन पेपर दे दिए, सर सिलेक्शन हो गया। क्या ही है इसमें? अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर की हमारे एवन बैंकिंग क्लासेस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने खुद से तैयारी की। इनकी वर्तमान उम्र 26 साल है। इन्होंने जो, अब आप सोचेंगे कि जो स्टार्टिंग में इन्होंने तैयारी अपनी से शुरू की थी कोविड के टाइम से, कोविड के टाइम इनका मानना था कि हम बैंक में नौकरी करेंगे और हम अपने आप को कुछ बेहतर बनाने के लिए करेंगे। तो चूंकि उस समय दौर बहुत ही अच्छा ऑनलाइन का था और आज भी है, ऑनलाइन का दौर है, कुछ लोगों को अभी भी जलवे ऑनलाइन के, नो डाउट। तो इन्होंने ऑनलाइन को प्रेफर किया और ऑनलाइन को फॉलो किया 1 साल। एट लास्ट इन्हें लगा कि नहीं, अगर कोई सामने से अपनी मदद करने वाला हो तो आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बहुत आराम से चलते जा रहे हो। आप उस रास्ते, वो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं, ये कुछ दूर चलने के बाद पता चलेगा। बात समझ रहे हैं? अब आप सोचिए कि आप चल रहे थे और एक अचानक से गड्ढा आया और आप उसमें गिरे। तो गड्ढे में आप गिर तो गए और जो लोग किनारे से खड़ा होकर देख रहे हैं कि तुम गड्ढे में गिरे हो, वो सिर्फ ऊपर से ये तरकीब बता रहे हैं कि ऐसे निकल जाओ। नो मैन इज देयर कि तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें उठा के बाहर कर दे। सर अगर सोचो आप कि कोई, मुझे गड्ढे में मैं गिरा हूं और मुझे कोई अगर ऐसे पकड़ के, सब लोग देख रहे हैं, मान लो 50 लोग, 1000 लोग देख रहे हो गड्ढे में झांक के ऐसे कि मैं तो गिर गया, अंकुर सर तो गिर गए गड्ढे में, सही। अब सोचो अगर उनमें से कोई एक इंसान मुझे हाथ पकड़ के निकाल देना, तो निकलने के बाद मुझे, मेरे लिए वही भगवान है, बाकी 499 टोटली बेकार है। प्रॉपर गाइडेंस की सर एग्जैक्टली में जरूरत देखो, रहती है। इसको कहते हैं अनुभव। पकड़ लिया इसने बात को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक सटीक गाइडेंस अगर आपके जीवन में नहीं होगा, एक सटीक गाइडर नहीं होगा, तो किसी भी मंजिल को हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए, हमसे तो आप बहुत कुछ सुनते और सीखते रहते हैं। आइए मिलते हैं राघव जी से। राघव जी बताइए, आपकी इस सफलता में किस तरीके से चीजें आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत की और यहाँ तक आने में कितनी रातें काली हुई और कितनी रातें हंसी की हुई, ये सारी चीजें। खैर, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप जरूर इन लोगों को बताएं। ये बहुत बेसब्री से बेचारे, देखिए बहुत गौर से देख रहे होंगे ये हमें, आपको एक बार आप इन्हें जरूर शेयर करें। सर एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे अच्छा करियर कहाँ हो सकता है। तो हाँ। एसएससी में तो सर उस टाइम पर एग्जाम बहुत लेट होते थे, 1 साल में रिजल्ट आता था। उसके बाद ऐसे फिर मैंने सोचा कि बैंक की तैयारी करते हैं। तो बैंक की मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च किए और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ कुछ सक्सेस स्टोरी डाली हुई थी, तो वो दिखा रहे थे 6 महीने में एग्जाम क्लियर। तो मैंने कहा ये सही है, इसको ये कर बहुत लेते आसान है। ये बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सिलेबस कंप्लीट किया, पर 1 डेढ़ साल हो गया, कुछ नहीं हुआ।
पर उनका ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर मैं इंदौर आ गया, फिर मैंने कहा कि शुरू से शुरू करना है। फिर कुछ कोचिंग यहाँ पे देखी, फिर एक किसी मेरा फ्रेंड था तो उसने व्हाट्सएप पे आपके कोई पोस्टर था तो वो अच्छा। भेजा कि नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे मिला था सर, तो आपने कहा चलो फाउंडेशन में स्टार्ट करो। तो सर मार्च की बात है, तो मार्च में फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद मिड मई में शायद मेंस स्टार्ट हुआ। मिड मई के आसपास तो दूसरा मीन्स हाँ मेंस, तो उसमें एनरोल किया। हाँ। फिर वहीं से सर रेगुलर पढ़ाई की, बिल्कुल गैप नहीं लिया। और सर पहला फिर आरआरबी के एग्जाम 3 निकलने शुरू हो गए थे, फिर फाइनली एसबीआई क्लर्क। तो आपने सुना इस बात को कि देखो, मैं यही आपसे कहता हूँ कि 2 एग्जाम हो रहे हैं, पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। और देखिए, आप राघव ने स्टार्टिंग में पहले फाउंडेशन बैच से शुरुआत की। हाँ, छोटी छोटी चीजों को सीखा इन्होंने। देन आफ्टर 2-3 महीने बाद, जब मई के टाइम पे, लास्ट ईयर की ये कहानी है, मई के टाइम पे जब मेंस बैच आया तो इन्होंने उस मेंस बैच को एनरोल किया। तो राघव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर मेंस बैच से कोई फायदा है या नहीं? सर मेंस क्योंकि आपको याद होगा कि बड़ी गर्मी में हम लोग पढ़ते थे पिछले हाँ साल। सर, याद है? 2 या 3 बजे से आते अरे थे सर। भयंकर भयंकर धूप, पसीना। और आप समझो कि वो पसीना आज जीवन भर के लिए एसी में बदल गया। हाँ सही बात। पूरी लाइफ गर्मी वही, दुनिया वही, हम वही, आप वही, बदली तो केवल क्या किस्मत, जिंदगी, है ना? वो यस सर। कितनी भयंकर गर्मी होती थी। तो क्या मई का फायदे टाइम हैं था उस सर। मेंस बैच के? हाँ, मई का टाइम, और कड़ाके की, मतलब गंदी वाली गर्मी थी, बहुत गंदी वाली गर्मी हुआ करती थी। और उस समय अभी अपने ही जीवन की हम लोगों की शुरुआत थी। और कहते हैं ना कि जो भी पहला होता है वो तो पहला ही होता है, चाहे वो प्यार हो या परिवार हो। तो आप लोग हमारे परिवार के एक हिस्सा है, और उनमें से ये हमारे पहले परिवार के पहले मेंबर, मतलब इवन बैंकिंग क्लासेस की फाउंडेशन के फर्स्ट बैच का ये हमारे स्टूडेंट है। और अगर ये पहला है मेरे जीवन में, तो आप भी समझते हैं कि पहला तो पहला ही होता है। मैं क्या ही एक ही बात को कई बार बताऊंगा आपको। तो मेंस बैच का क्या मजा रहा, आप ये बताएं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम मेंस पढ़ा होगा। हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा सर। उसको आप शेयर करें, क्या सर मजा? प्री तो ऐसा है सर कि प्रीलिम्स में अलग होता है, इसमें स्पीड का खेल होता है कि सर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कर लिए, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिए, और अर्थमेटिक के जो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो 30 सेकंड में हो जाते हैं। पर सर मेंस में सर मैटर ये करता है कि क्या छोड़ना है एग्जैक्टली। और सर कितना करना है, क्योंकि सर 50 क्वेश्चन उसमें रहते हैं और 50 में से 25-30 बनाने हैं, 20 छोड़ने हैं। और सर जो छोड़ने वाले उसमें फंस गए तो मेंस गया। क्योंकि सर अभी एसबीआई क्लर्क में पजल थी सर, 3 पजल थी, तो उसमें से एक ऐसी पजल थी जो सर लोगों ने 10-10 या 15-15 मिनट बनाई है, वो नहीं बनी है। अच्छा। और एक ऐसी पजल थी तो सर 5-6 मिनट में बन गई थी। तो जिसने वो 15 मिनट वाली पकड़ी उनका एग्जाम गया, और जिसने वो 5-6 मिनट वाली उनका हो गया। तो सर मैटर ये करता है कि क्या छोड़ना है, वो सर आप बताते हैं कि क्या छोड़ना है, क्या कैसे करना है। बाकी मॉक से बेनिफिट? मॉक से एक्चुअली प्रीलिम्स हो गया था, तो फिर सर A1 बैंकिंग ने जो मेंस की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो हर संडे को वो एग्जाम मॉक टेस्ट किए सर। तो उसके बाद सर जो एनालिसिस आप बताते थे, एक क्वेश्चन नहीं बनाते सर, आपके पास ही आ जाते थे कि ये क्वेश्चन कैसे करें सर, फिर अब उसका सॉल्यूशन बनाते थे कि इस तरीके से हो सकता है। तो सर उससे बहुत बेनिफिट हुआ, और फिर सर ऐसे हो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी सर बहुत ओवरऑल आप देखोगे। देखो, कभी ना आप अपने आप को सिलेक्शन के बाद, मैं ये बात हमेशा क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि बेटा सिलेक्शन के बाद खुद को एक्सप्लेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करिए, और आपको लग रहा होगा बड़ा ही टास्क का काम है, क्योंकि कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सिलेक्शन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। बीच की जो जर्नी है ना, वही सिलेक्शन है। मतलब सिलेक्शन ऑल अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन ही है। सिलेक्शन में क्वेश्चन का सिलेक्शन पाना है तो मास्टर का सिलेक्शन पाना है तो कंटेंट का सिलेक्शन। कंटेंट बहुत जरूरी है बस। सर, क्योंकि सर कंटेंट खुद से सर वो जो मॉक में उतना भी नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि सर जो आप क्वेश्चन करवाते हैं वो अलग से क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन एक पूरी क्लास में हो पाता था। तो सर मेंस का ये लेवल होता है पीओ का, और वो सर वो ऑनलाइन कहीं भी नहीं, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और जो पेड बैचेस रहते हैं उसमें भी उतना नहीं, क्योंकि सर मैंने दोनों करके देखे। फाइनली से सर जो क्लास में चीजें होती हैं, और सर एक्चुअली मेंस का ये है कि टीचर से इंटरेक्शन बहुत जरूरी हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्री में बन जाते हैं या फिर सॉल्यूशन देख लो समझ आता है, पर इससे सॉल्यूशन समझ नहीं आता जब तक टीचर 2-3 बार नहीं बताए ना, तो तब तक सॉल्यूशन समझ नहीं आता। और मैं बता दूं आपको कि एक मेंस बैच ज्वाइन करने के बाद राघव लगातार आगे के भी अपकमिंग बैचेस जितनी भी मेंस के रहे लगातार लगे रहे। रिपीटेशन, मतलब इन्होंने कभी
हाथ नहीं छोड़ा हमारा या हमारी पूरी टीम का इन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। जो भी नया पुराना होता रहा कोचिंग में, इसमें ये लगे रहे और इनका काफी सहयोग रहा। हर सही हर गलत पे हम लोग आपस में बैठते हैं और मेरा लगाव हमेशा आप लोगों से एक मित्रवत लगाव रहता है, जितने भी मेंस स्टूडेंट्स होते हैं सबके साथ, कि अगर कुछ नया और कुछ कराने का मन हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप हमसे कह दें। यानी ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी है कि आपने देखा कि कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे, कंटिन्यू आप प्रयास करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता मिलती है। बहुत बड़ा करने की कोशिश ना करें, लगातार। और एक बात और मैं आपको बता दूं, राघव जी भी इस बात को मानेंगे, लास्ट ईयर आपने शुरू किया था मई में तैयारी, मार्च में आप फाउंडेशन ज्वाइन किए थे और मेंस में मई में मेंस ज्वाइन किया था, ठीक है, मिड मई में मेंस ज्वाइन किया था। और अगस्त में सबसे पहला एग्जाम आपने दिया था आरआरबी। पहला एग्जाम इनके जीवन का। मार्च से लेकर अगर आप जुलाई तक जोड़ते हैं तो 4-5 महीने, बीच में 2 महीने का मेंस का भी पीरियड। सोचिए अपने आप को इन्होंने कितना बूस्ट किया कि सबसे पहला प्री निकला। लेकिन राघव याद होगा कि आप लास्ट ईयर के सारे प्री तो पास हैं, लेकिन सारे मेंस फेल, याद है आपको? सर फेल होने के बाद मैंने आपसे क्या कहा? सर पहला आरआरबी में नहीं हुआ तो सबसे पहले सर जो भी मेरा प्रीलिम्स के बाद मेंस फेल होता तो कोचिंग में आ जाता, फिर आप गाइडेंस दे देते कि इसको ऐसा कर। तो सर बहुत उससे इम्प्रूवमेंट भी हुआ। मैंने कुछ गलतियां भी करनी है जो मेंस में, करंट अफेयर्स में हो, इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, तो सर उससे आपने गाइडेंस दिया कि इसको ऐसा करो, इसको, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और फाइनली एसबीआई में जो आपने गाइडेंस दिया था कि इसको करंट अफेयर्स को कैसे करना है और मैथ्स को ऐसे करना है। नंबर सीरीज की सर आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था सर से कि सर वो मुझे नंबर सीरीज समझ नहीं आती है, तो सर ने कहा था जो तुम्हें नई नंबर सीरीज मिले उसको नोट कर लो और डेली देखो। तो सर मैंने डेली हर मॉक से एक एक नंबर सीरीज नोट की। मेरी सर 500-600 नंबर सीरीज हो गई, अलग अलग पैटर्न। तो सर उसमें से कोई ना कोई एग्जाम में आई जाती थी रॉन्ग नंबर सीरीज, तो सर उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो सर जो आपकी ट्रिक्स है ना, तो वो नहीं, नंबर सीरीज का तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो 2-3 तो जनरली खींच लेते हैं, सब लोग बना लेते हैं, वो जो 1-2 बच जाती है ना, बस उनकी एक कॉपी बना के लिख। पीओ की जो नंबर सीरीज, जो रॉन्ग नंबर सीरीज, वो 2 नहीं आती हैं वो सर, वो उसमें कोशिश करते हैं पर वो तो बनती नहीं है, नहीं बनेगी ना, वो उसके अलग ही पैटर्न होते हैं। प्रैक्टिस जब आप लिखते रहे तो उससे बेनिफिट्स हुआ। और ये छोटी सी स्टोरी कि अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो जरूर आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। और आप देख रहे होंगे लगातार इस तरीके की वीडियोस चैनल पे आ रही हैं और सबकी कहानी आपको सिमिलर सी लगेगी। एक बात और आपकी तरफ से मैं राघव से पूछ देना चाहता हूँ कि राघव, एक चलो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तो जनरली ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, किसी ने मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स अच्छी हो गई, निकाल लिया, प्री भी निकल जा रहा है, मीन्स में ठीक है, नॉट अ बिग टास्क। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश को बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मतलब एक सही मेंटर से चीजें सही समझ सकते हैं। जीए का क्या होता है, जैसे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जीए, मीन्स कई बार हार भी जाते हैं हम लोग, याद होगा आपको बहुत अच्छे से। जैसे सेकंड शिफ्ट बहुत टफ थी, मैं सेकंड शिफ्ट का ही। आप सोचिए सेकंड शिफ्ट के खिलाड़ी आपके सामने बैठे हैं, कुछ लोग सेकंड शिफ्ट को दोषी बना रहे हैं, है ना? ऐसा ना करें, नहीं राघव जी को कष्ट होगा इस बात का, ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छे से पढ़ाई करें, क्वेश्चन का सिलेक्शन करें। तो जीए को लेकर क्या ओपिनियन है आपका, आपका क्या कहना है जीए के बारे में? सर ऐसा है कि गैसिंग वर्क बिल्कुल नहीं चलता है, अगर आप श्योर नहीं है तो उस पर नहीं करिए। जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस का, उसमें सर क्वेश्चन लगाने वाले थे ही नहीं, उसमें सर 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना तो बहुत है। जैसे लोग 25-30 करके आए थे तो उनके साथ बहुत नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो उसमें 10 क्वेश्चन भी है, अगर श्योर है तो आपका सिलेक्शन, जैसे मेरा हो गया है। तो सर उससे गैसिंग कितने किए थे आपने? कितने किए थे? मैंने सर 13-14 किए होंगे लगभग। 13-14 किए, और जिसमें से मेरे 9 सही थे करीब, 9 के आसपास, 9-10 सही होंगे। ठीक है, मीन्स तो ठीक है, इतना तो सब में चलता है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जितना करेंगे 2-4-5 तो चला ही जाना है किसी भी तरह का। जीए में सर ऐसा है कि डेली उसको पढ़ना चाहिए, और मेंस के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, एक्चुअली प्री के पहले से उसको स्टार्ट करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि सर मेंस अब 8-9-10 महीने तक का वो जीए पूछे जाती है, तो उसको जब तक अगर अपन प्री के बाद उसको पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उसको पहले पढ़ो, फिर उसके क्विज दो, तो क्विज से भी बहुत बेनिफिट मतलब होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे मान लीजिए मैं मुझे पेपर देना है मेंस का, तो मैं सोचूं अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ कि डेली कोई भी एक प्लेटफॉर्म में पकड़ लूं जिसका भी मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ऑल अबाउट सब लोग एक ही चीजें पढ़ाते हैं जीए में,
किसी की बस वही है कि जिसका अनुभव बहुत अच्छा है वो थोड़ा डेप्थ में उठा लेता है। करंट अफेयर तो सबके लिए करंट अफेयर ही है, और कोई ऊपर ऊपर से पढ़ा देता है तो घूम फिर के एक ही है। तो अगर मान लीजिए मैं डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस करूं, प्रैक्टिस इन द सेंस कि जो भी हमें देखने को मिला, जहां से भी मैं फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं वहां से डेली न्यूज उठाकर कॉपी पे लिखता चलूं, तो क्या मेंस के टाइम पे उस कॉपी को अगर रिवाइज करके जाएं तो फायदा हो सकता बहुत फायदा होगा सर, क्योंकि वो जो आपने लिखी है वो न्यूज आपको याद तो है। रहेगी, याद कहीं होगा। ना कहीं तो होगी। फिर सर आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी, उसको फिर ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ। ये भी एक अच्छा है कि डेली उसको लिखो, फिर उसके बाद जो एग्जाम टाइम आ जाए तो उसको रिवाइज करते जाओ, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और क्विज लगाना बहुत जरूरी है, जितने भी क्विज मतलब हर वीकली, डेली, मंथली जितने भी क्विज हैं बहुत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे रिवाइज और रिवीजन होता रहता है उससे। तो आपने समझा कि जीए को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जीए के लिए आप डेली अगर आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, डेली आप उसको लिख रहे हैं, पढ़ने से ज्यादा लिखने पे भरोसा रखिए, लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये पूरी इनकी सफलता की जर्नी थी। लोग धीरे छोटे छोटे प्रयासों से ही सफल होते हैं, और आप भी खुद पे भरोसा रखिए। आप लोगों के बीच से ही आप देख रहे होंगे ये चेहरे जो कभी आपके साथ बैठ के वही संडे का मौका देते हैं, प्रीलिम्स का, वही मेंस का मौका आपके साथ देते थे, और आपसे आज ये इस चेयर पे बैठने का इन्हें मौका मिला, हमारे साथ शूट करने का और आपको कुछ गाइड करने का इन्हें मौका मिला। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नए चेहरे हैं, आपके जाने माने चेहरे हैं, आपसे ही 2-4 साल बड़े छोटे सब लोग हैं। तो मेरे भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैंक में सिलेक्शन लेना है, आपको बैंक में नौकरी करनी है, तो 1 या फिर कह लीजिए 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल के बीच आप अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास आउटपुट 100% आ जाएगा। बहुत लंबा टेन्योर पीरियड नहीं है। और लाइव एग्जांपल अगर मैं कहूं तो आपके सामने अभी राघव ने शुरू में भी ये बात बताई थी कि मैंने दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी 6 महीने में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल निकल गए। तो उस जुल्मे में नहीं फंसेंगे कि 6 महीने में पाए और 1.5 साल बिता दे फिर आप मेरे पास आए, ऐसा नहीं। आप देखिए कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट और 1 साल कंप्लीट होते ही होते आपके बीच SBI क्लर्क की दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी। लास्ट में मैं आपसे कहूंगा राघव जी कि अब देखो, अब आप एक स्टेज ऊपर आ गए। कभी आप पढ़ते थे और अब आप थोड़े बड़े हो गए, भैया हो गए ना सबके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने से जो नीचे हैं, जो अभी पीछे लोग लगे हैं, क्योंकि देखो ये हमारा फर्ज बनता है। मैं पढ़ा, मैंने सिलेक्शन लिया, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा, तुम बना लो अपना जीवन। तो अब आपका ये आज से ये मेरी तरफ से आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आपसे जो भी छोटे हैं, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर भी, आप उनको सही गाइडेंस देंगे। भटकाने वाले कभी रास्ते पे ना जाएं। जीवन बहुत छोटा भी है, बहुत बड़ा भी है। बस वही बात है कि समय से अगर हाथ लग जाएंगी चीजें तो आउटपुट कोई भी बच्चा निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है। अगर वो भटक गया तो बहुत लंबा समय खराब कर देगा। तो आपकी तरफ से सिलेक्शन के बाद आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, आप अपने लफ्जों में? तैयारी एक प्रॉपर वे में होती है, और एक तैयारी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और गाइडेंस वही दे सकता है जिसने ये एग्जाम दिए हुए और एग्जाम निकाले हो। सर ने तो SBI निकाला ही है, तो इनसे बेटर गाइडेंस मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है यहाँ पे। तो जिसको भी तैयारी करनी है या शुरुआत करनी है तो सर के पास आए और प्रॉपर गाइडेंस लें, प्री कैसे किया जाता है, मेंस कैसे किया जाता है। तो सर से एक प्रॉपर गाइडेंस की, मुझे भी सर से ही गाइडेंस मिला है, कैसे मैं फेल हुआ हूँ फिर सर की वजह से पास भी हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि सर प्रॉपर गाइडेंस के बिना थोड़ा मुश्किल रहता है तैयारी करना। ठीक है, ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, मस्त रहा करिए। बहुत छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी पढ़ाई है, 2-4 घंटा पढ़ लो, मौज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।